राम राम दोस्तों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हम श्रवण करेंगे कर्माबाई जी महाराज के बारे में। कर्माबाई जी महाराज का जो जन्म है वो राजस्थान के नागौर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है कालवा, वहाँ हुआ था। कर्माबाई जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो जाट जाति के गोत्र डूडी में हुआ था। और कर्माबाई जी के जो पिताजी का नाम था वो भगवान जीवन राम जी डूडी था और उनकी माता का नाम रत्नी देवी था। कर्माबाई जी के एक भाई भी था जिसका नाम रामू था। कुछ समय की बात है महाराज, पुराने समय में क्या होता था, अकाल पड़ जाया करता था तो लोगों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिसको मालवा कहा जाता था। तो एक ब्राह्मण था, वो मालवा जा रहा था। तो पुराने समय में ठहरने के लिए कोई होटल तो हुआ नहीं करती थी और सड़कें थी वो भी कच्ची थी। तो मालवा जाते जाते कर्माबाई जी के घर के समीप आ गया और उसको शाम हो गई। तो वो कर्माबाई जी के पिताजी से एक रात का बासा मांगा। बासा का मतलब होता है एक रात के लिए ठहरना। तो फिर कर्माबाई जी के महाराज ने उस ब्राह्मण को बासा दे दिया। तो महाराज भोजन पकने के बाद में वो पंडित एक थैले में से एक थाली निकाली और अपनी थाली में वो खाना खाता था। खाना खा के वो जैसे भी थाली को वापस थैले में डाल रहा था तो कर्माबाई जी के पिताजी की नज़र महाराज उस थैले में पड़ गई और थैले में एक लकड़ी की मूर्ति थी। तो फिर कर्माबाई जी के पिताजी ने उस ब्राह्मण से विनती किया कि महाराज, आप तो जा रहे हो बाहर मालवा कमाने के लिए और जो ये मूर्ति है ये लकड़ी में पड़ी रह जाएगी, इसकी सेवा पूजा तो होगी नहीं। एक काम करो महाराज, ये मूर्ति आप मुझको दे दो और जैसे भी मालवा जाके वापस आओ कमा के तो आप वापस आते समय ये मूर्ति ले जाना। तो खुश होकर के उस ब्राह्मण ने कर्माबाई जी के पिताजी को वो मूर्ति भेंट कर दी। तो फिर कर्माबाई जी का जो गढ़ था पुराने समय में कच्चा गढ़ था, झोंपड़ा था। तो उस झोंपड़े में एक गोबर का एक अलमारी बनाया और वो जो मूर्ति थी उसकी स्थापना कर दी। और कर्माबाई जी के पिताजी जैसे भी घर में उसका अन्न का जो भी अन्न बनता उसका रोज़ वो भोग लगाया करते थे। कुछ समय पश्चात कर्माबाई जी के पिताजी का बाहर जाना हुआ। तो कर्माबाई जी के जो पिताजी थे वो कर्माबाई जी से ये बोल के गए थे कि बेटा, मैं तो कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब तक वापस न लौटूं तब तक भगवान के भोग लगाना और उनकी सेवा पूजा करना। तो कर्माबाई जी ने हाँ भर बोले, ठीक है पिताजी, आप जाओ, आप बेफिक्र हो, आप मैं अच्छी तरीके से भगवान की सेवा करूँगी। तो फिर कर्माबाई जी महाराज ने खींचड़ा बनाया। खींचड़ा बना के भगवान को परोसा और भगवान को भोग लगाने के लिए कहा कि आइए भगवान और भोग लगाइए। कर्माबाई जी भोले वाले थे, उनको ये पता नहीं था कि भगवान भी खींचड़ा खाते हैं क्या। तो फिर कर्माबाई जी ने विनती किया कि आओ भगवान खींचड़ा खाओ। तो मूर्ति खींचड़ा थोड़ी खाती है। तो फिर कर्माबाई जी ने भगवान से विनती किया कि जो आज मेरे पिताजी है वो कुछ समय के लिए बाहर गए हैं, ये भगवान उसके भरोसे तू भूखा रह जाएगा, वो कुछ दिनों तक नहीं आएंगे, इसलिए आप भोग लगा लीजिए। तो भी भगवान वहाँ पे प्रकट नहीं हुए। तो कर्माबाई जी महाराज ने फिर भगवान से कहा कि हे भगवान, आज तुम खींचड़ा खा लोगे तो कल मैं आपको चास और राबड़ी खिलाऊंगी, ऐसा बोला भगवान से। तो भी भगवान वहाँ पे प्रकट नहीं हुए। तो फिर कर्माबाई जी ने क्या किया, ये विनती किया कि भगवान, जब तक आप खींचड़ा नहीं खाओगे तब तक खींचड़ा मैं भी नहीं खाऊंगी। तो भी भगवान वहाँ पे प्रकट नहीं हुए। तो फिर भगवान ने क्या किया कर्माबाई जी ने कि हो सकता है भगवान शर्माते होंगे, कोई बाहर से देखता होगा इसलिए नहीं आ रहे होंगे। तो कर्माबाई जी ने फिर क्या, एक पर्दा लगाया और पर्दा लगा के फिर एक टांग पे खड़े हो गए और भगवान से ये विनती किया कि हे भगवान, जब तक आप खींचड़ा नहीं खाओगे तब तक मैं एक टांग पे खड़ी रहूंगी और जब तक खींचड़ा आप नहीं खाओगे तब तक मैं भूखी रह जाऊंगी, भले ही मेरे को प्राण त्यागना पड़े। तो फिर भगवान ने ये विश्वास हो गया कि ये सच्ची भगत है और भोली भाली है। तो फिर भगवान प्रकट हुए और खींचड़ा खाने लग गए। कुछ समय के पश्चात महाराज कर्माबाई जी के पिताजी का फिर से आना हुआ। तो फिर कर्माबाई जी से फिर मिले पिताजी, बोले बेटा क्या हाल है। बोले ठीक है पापा। बोले आप भगवान की रोज़ भोग लगाया करते थे क्या। बोले हाँ महाराज, हम तो रोज़ भोग लगाया करते थे और रोज़ भगवान खींचड़ा खाकर आए करते थे। बोला ऐसा कभी होता है क्या, भगवान भी कभी खींचड़ा खाते हैं क्या।
बोले ऐसा नहीं है तो ठीक है, फिर आज आप आ जाना मेरे साथ में और मैं दिखा दूंगी कि मेरा भगवान कैसा है। तो फिर भगवान ने वैसे ही जो रोज़ की तरह खींचड़ा बनाया और मंदिर में जाके फिर खींचड़े को परोसा। तो भगवान तो क्या है कि एक को ही दर्शन देते हैं जो सच्चे भगत हो। कर्माबाई जी सच्चे भगत थे, तो कर्माबाई जी को तो दर्शन हो जाता, पर कर्माबाई जी के जो पीछे थे वो उनके पिताजी खड़े थे, तो भगवान प्रकट नहीं हुए। तो कर्माबाई जी ने फिर से पर्दा लगाया और भगवान से विनती किया कि हे भगवान भोग लगाओ। तो कर्माबाई जी महाराज के सामने फिर से भगवान फिर प्रकट हुए और खींचड़ा खाने लगे। तब कर्माबाई जी महाराज ने पर्दा हटाया और फिर अपने पिताजी को कहा, है पिताजी ये भगवान है और ये रोज़ खिचड़ा खा के आए करते थे। तो कर्माबाई जी भगवान के पिताजी ने मान लिया था कि वाकई में कर्माबाई की भक्ति है और भगवान वास्तव में रोज़ आके खिचड़ा खाया करते थे। तो फिर भगवान ने कर्माबाई जी से ये विनती किया कि कर्मा तेरा ये मारवाड़ बहुत दूर है और यह रोज़ तक आना जाना मेरा नहीं रहेगा, एक काम करो आप मेरे वहाँ जगन्नाथपुरी आ जाओ और वहाँ आप रोज़ मेरे भोग खिचड़े का भोग लगाना और मेरे को मतलब ये तुम्हारा खिचड़ा बहुत स्वाद लगता है। भगवान फिर कर्माबाई जी महाराज है वो जगन्नाथपुरी में चले गए और रोज़ खिचड़ा खाया करते थे। तो ऐसा करके फिर कर्माबाई जी भगवान का निधन हो गया। निधन होने के बाद में आज भी भगवान जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगता है और सबसे पहले जो भोग लगता है वो खिचड़े का लगता है और वहाँ से अलग प्रकार की एक रसोई बनाई गई है जिसको कर्मा रसोड़ा कहा जाता है। और कर्माबाई जी की आज भी जगन्नाथपुरी में जो झांकी निकलती है वो कर्माबाई जी की भगवान से एक अलग झांकी बनाई जाती है और अलग झांकी निकली जाती है महाराज। ऐसा करके कर्माबाई जी महाराज की कथा का समापन हुआ। और कर्माबाई जी महाराज का भगवान एक भजन भी गाया जाता है जो मारवाड़ी भाषा में ऐसा गाया जाता है, कर्मा बेटी जाट की भर ल्याई खींच की बाट की, तो जीम नन लाल खालेगी चढ़ लो। ऐसे भजन गाया करते थे महाराज कर्माबाई जी के बारे में। राम राम सा।